बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट 10। इसके पहले 1 से 9 तक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उस सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको मिल जाएगा और इसका PDF भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो लोग भी बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाए, क्योंकि अब आपका लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है और अब आपका एग्ज़ाम जल्द ही होगा। तो आपके पास बहुत कम समय है, तो आप लोग जल्दी से प्रैक्टिस सेट लगाने आ जाइए। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होगा और चारों में से जो सही आंसर होगा वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का कौन सा आइलैंड सबसे बड़ा है? क्वेश्चन नंबर 1, लक्षद्वीप का कौन सा आइलैंड सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए एंद्रोथ, ऑप्शन बी मिनिकॉय, ऑप्शन सी व्हीलर आइलैंड। तीन ही ऑप्शन में है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा जो एंद्रोथ हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप का एंद्रोथ आइलैंड सबसे बड़ा है और वही अगर दूसरी बड़ी आइलैंड पूछी जाए तो मिनिकॉय हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की कितने सीटें हैं? संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की कितने सीटें थी? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 79। जल्दी से अगर आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें थी। बिल्कुल सही आंसर 33, ऑप्शन सी। जो लोग भी बता रहे हैं उनका सही आंसर है। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की 33 सीटें थी। SC का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति और ST का मतलब होता है अनुसूचित जाति। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, जल्दी से सही आंसर बताइए। 3 ही ऑप्शन है। बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं फजल अली। जो लोग भी बता रहे हैं उनका सही आंसर है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली जी थे। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, और इसमें 3 सदस्य थे और गठन कब हुआ था? दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, पटना के संस्थापक कौन थे? अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पटना के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल सही आंसर आप लोग बताइएगा और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि पटना के संस्थापक कौन थे। तो सही आंसर शेरशाह सूरी, आप लोग सही बता रहे हैं। पटना के संस्थापक शेरशाह सूरी थे। और आगरा के संस्थापक पूछा जाए तो सिकंदर लोदी हो जाएंगे। श्रीनगर के संस्थापक पूछा जाए तो अशोक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? सभी एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन है, जो सही आंसर है उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल सही आंसर शक्ति स्थल हो जाएगा। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल है। और महात्मा गांधी की समाधि स्थल पूछा जाए तो राजघाट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की कोयला पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की कोयला पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन ए है एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी बिटुमिन्स। 2 ही में से एक सही है। 2 ही ऑप्शन में से आप एक सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही आंसर बिटुमिन्स। जो भी लोग कर रहे हैं उनका सही आंसर है। भारत में सबसे अधिक बिटुमिन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? बिल्कुल सही आंसर पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन के तहत नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, श्री झेलम बांध किस नदी पर है? श्री झेलम बांध किस नदी पर है? 4 ऑप्शन है। जो भी सही आंसर है उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको ऑप्शन दिखाई दे ही रहा है। तो आप लोग आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही आंसर कृष्णा नदी। श्री झेलम बांध जो है वह कृष्णा नदी पर है।
और वही नागा अर्जुन बांध पूछा जाए तो यह कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन बांध है। अगला है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन है 250, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 450, ऑप्शन डी 240। तो जो भी सही आंसर है उसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो 250 जितने लोग भी कर रहे हैं उनका सही आंसर है ऑप्शन है, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और 250 में 12 सदस्य को राष्ट्रपति चुनता है। अगला प्रश्न, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर जल्दी से बताइए कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही आंसर है। 25 जनवरी जो लोग भी कर रहे हैं 1950 उनका सही है ऑप्शन बी। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है और भारत में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुतों बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अम्ल वर्षा किस अम्ल से होता है। अम्ल वर्षा किस अम्ल से होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अम्ल वर्षा किस अम्ल से होता है। बिल्कुल सही आंसर ए एंड सी ऑप्शन डी, क्योंकि अम्ल वर्षा H2SO4 से होता है और HNO3 से होता है। तो ए एंड सी बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी मैकाले। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। बिल्कुल सही आंसर क्लाइव, जो लोग भी कर रहे हैं ऑप्शन ए उनका सही आंसर है कि जब बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था और बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि आरबीसी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो यह तो सभी लोग जानते हैं 120 दिनों का होता है। 120 ये तीनों ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आरबीसी का कार्यकाल 120 दिनों का होता है और आरबीसी कब्रिस्तान पलिहा स्प्लिन को कहा जाता है। आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वह पलिहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि हड़प्पा के अंदर दैमादा कहाँ है। हड़प्पा के अंदर दैमादा कहाँ है। तो जल्दी से आप बताइए, 4 राज्य का नाम दिया गया है, तो बताइए कि हड़प्पा के अंदर दैमाबाद कहाँ है। बिल्कुल सही आंसर महाराष्ट्र आप लोग बता रहे हैं, उनका सही आंसर है महाराष्ट्र के अंदर हड़प्पा है और हड़प्पा के अंदर दैमाबाद है। अगला प्रश्न है, गंधक का तेजाब कौन है। गंधक का तेजाब आपको बताना है कि गंधक का तेजाब कौन है। आपके सामने ऑप्शन है, जो भी आंसर है वो बता दीजिए कि गंधक का तेजाब कौन है। तो गंधक का तेजाब जो है वह कौन है। तो गंधक का तेजाब है, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। गंधक का तेजाब H2SO4 है। H2SO4 गंधक का तेजाब है। गंधक का तेजाब कौन है। H2SO4 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो बिल्कुल सही आंसर आपको मालूम होगा, इस प्रश्न का सही आंसर 352 आर्टिकल हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 में है और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। अगला है, भारतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। केरला से संबंधित है। केरला में कथकली और भारतनाट्यम तमिलनाडु में। यहाँ केरला नहीं होगा, आप लोग गलत आंसर बता रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु हो जाएगा। केरला में कथकली नृत्य प्रसिद्ध है और तमिलनाडु में भारतनाट्यम। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। बहुतों बार हम बता भी चुके हैं और आप याद भी कर लिए होंगे। अगला है, प्रस्तावना में कौन सा संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। तो प्रस्तावना में बताइए कि कौन सा संशोधन हुआ था। 42वां, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन के नाम से जाना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कि कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस राज्य से है। कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस राज्य से है। नेवी और एयरफोर्स में बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस राज्य से है। बिल्कुल जयपुर वाले सही बता रहे हैं, राजस्थान। राजस्थान, कालीबंगा सभ्यता का संबंध राजस्थान राज्य से है। अगला है कि उल्का पिंड के गिरने से कौन सी झील बनी। तो ये सभी लोग जानते हैं कि उल्का पिंड के गिरने से कौन सी झील बनी थी। तो इसका राइट आंसर लोनार झील हो जाएगा। लोनार झील ऑप्शन में नहीं है, लोनार झील, लेकिन लोनार झील होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर लोनार झील हो जाएगा। उल्का पिंड के गिरने से कौन सी झील बनी थी, लोनार झील, ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न देखिए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। नीति आयोग की स्थापना कब होती है। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में होती है, मतलब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है और अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। अगला है लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं। लावनी जो है वह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का। अगला है अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या करता है। तो इसका याद रखने का सूत्र है अनीला। ट्रिक है अनीला। अगर आप लिटमस पत्र के बारे में नहीं जानते हैं तो आप सिर्फ याद रख सकते हैं अनीला, मतलब अ से अम्ल, न से नीला और ला से लाल। इसका मतलब अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को, अ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल, मतलब अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो लाल कहाँ है आंसर, तो लाल कर देता है अनीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनीला। अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। लाल ऑप्शन में नहीं है, लाल होना चाहिए, ये भी गलत है, लाल ऑप्शन में होना चाहिए। अगला प्रश्न है लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है, ये भी याद रखिएगा। और अनीला आप लोग याद जरूर रखिएगा, क्योंकि अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार इसका विपरीत होता है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, सभी लोग जानते हैं आईसीसी का मुख्यालय हेडक्वार्टर। 2023 में वर्ल्ड कप कहाँ होंगे। 2023 में वर्ल्ड कप कहाँ होंगे, ये तो क्रिकेट प्रेमियों आंसर बताओ। भारत, बिल्कुल सही आंसर। 2023 में वर्ल्ड कप भारत में होंगे। अगला है तृतीय उपभोक्ता कौन है। तो तृतीय उपभोक्ता सर्वाहारी है। सर्वाहारी मतलब वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, जैसे हम लोग हैं, शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है, तो हम लोग तृतीय उपभोक्ता में आते हैं, सर्वाहारी में आते हैं। अगला है सेबी की स्थापना कब होती है। सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो सेबी की स्थापना जो है वह आपका 1988 में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। सबसे पहला देश जिसने जीएसटी लागू किया था, सबसे पहला देश जिसने जीएसटी लागू किया था तो फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। अगला है भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था। तो 2000 में, राइट, 2000 में भारत में जीएसटी का प्रस्ताव लाया गया था और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था। तो 30 क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं और इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा पसंद आया होगा तो, और इस वीडियो के लिंक को शेयर भी करिएगा, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं रहा, तुरंत एग्ज़ाम डेट निकलने वाला है। तो बिहार पुलिस फायरमैन की जो भी लोग तैयारी करते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोज़ एक प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं और 10 प्रैक्टिस। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।